नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टॉक्स बाय रवि में। और मैं हूं आपका भाई रवि मिस्त्री। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि छत के लिए सीढ़ी कैसे चढ़ाते हैं, उसके लिए कहां से नाप लेना होता है और कितनी नाप में कितना का ट्रेड और राइजर लिया जाए ताकि अपनी सीढ़ी अच्छे से चढ़ सके। तो दोस्तों, ये वीडियो खासकर मिस्त्री भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनको सीढ़ी चढ़ाना नहीं आता है। तो उनको आज मैं बताऊँगा कि स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ाने का प्रोसेस क्या होता है और सीढ़ी चढ़ाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ताकि सीढ़ी अपनी सही से और बराबर स्टेप चढ़ सकें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके और सबसे पहले आप तक पहुँच सके और मुझे हौसला भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सीढ़ी चढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट बात होती है सीढ़ी के लिए नाप लेना। तो नाप कैसे लेते हैं कि अपन कैलकुलेट कर सकें कि कितना ऊंचा ट्रेड और राइजर लेना है, लंबा चौड़ाई, ये सब कैलकुलेट कर लेंगे पहले ही, फिर उसके बाद चढ़ाना चालू करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नापना होता है ऊंचाई। ध्यान रखिए, आपको मैं अगर स्टेप बता दूँगा तो आप कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपने को ऊंचाई नापनी है। ऊंचाई कैसे नापेंगे दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपको करके। जैसे दोस्तों, ये है चौकी। हालांकि ये सीढ़ी 2 तोड़ में चढ़ रही है छत के लिए, दूसरे मंजिल का सीढ़ी है। तो इसको हम ऊंचाई नापेंगे कि कितना ऊंचाई में अपने को चढ़ाना है। ये दोस्तों जीना का ऊंचाई है 5 फुट 5 इंची, है ना। 1-2 इंची इधर उधर चलता है, वो मसाले में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन मैं 5 फुट 4 इंची मान के चलता हूँ। 1 इंची कहीं भी एडजस्ट कर दूँगा, इसका दिक्कत नहीं है। कर लिया कैलकुलेट 64-65 इंची। अब 65 इंची को मैं 7 इंची से डिवाइड करता हूँ। ऊंचाई मुझे लेनी है 7 इंची, तो 7 इंची डिवाइड करूँगा। उससे अपने को आइडिया मिलेगा कितनी दूर से सीढ़ी चढ़ाना स्टार्ट करूँ कि वहाँ तक चढ़ के और बराबर मतलब सीढ़ी चढ़ के और बराबर स्टेप कंप्लीट हो जाएं। तो दोस्तों, ध्यान रखिए कि जब सीढ़ी चढ़ाना होता है तो निकालने के लिए, उसका जो गुणा भाग करने के लिए पहले फुट में नापेंगे। फुट को इंची में कन्वर्ट करना होता है। इंची में कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि 5 फुट को 12 इंची का 1 फुट होता है, ये मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। ये सारा टेप का नाप जो क्या होता है, कितना सूत ऊत, ये सब मैं बताया हूँ। मेरा वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो लेंगे और फिर उसके बाद इंची में कन्वर्ट करेंगे और इंची को स्टेप में कन्वर्ट करना है, उससे पता चलेगा कितने स्टेप आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने कैलकुलेट किया 64-65 इंची। अब लेना है 7, तो 7 इंची के स्टेप लेना है, तो 7 का भाग देंगे हम 65 से, या कि कहें तो 64 से, तो उससे अपना आ जाएगा। तो देखिए 7 इंची का ऊंचाई का स्टेप लेंगे, तो मैं ऐसे मुंह से कैलकुलेट करके गिन के बता देता हूँ। 7 का 7 दूनी 14, 7 त्रिक 7 चौक 7 7 7 7 7 8 56 7 नहीं है 63, 7 नहीं है 63 आ रहा है। मतलब 9 स्टेप आएंगे इसमें। 5 फुट का ऊंचाई है 5 फुट 4 इंची, उसमें मैं 9 स्टेप लूँगा और 7 इंची की ऊंचाई में। तो अगर 9 स्टेप आ रहे हैं, 9 स्टेप में अगर मुझे स्टेप के पैर रखने वाली जो राइजर होता है तो उसको लेंगे कितने का, उस हिसाब से अपन स्टेप की दूरी जहाँ सीढ़ी चढ़ाना स्टार्ट होगा वो कैलकुलेट होगा। तो अगर हम 9 इंची का लेते हैं तो 9 इंची और 9 स्टेप, तो कितना स्पेस होगा, 9×9 81 इंची। मतलब जहाँ तक सीढ़ी चढ़नी है वहाँ से और सीधा ऐसे टेप लगाएंगे, है ना। और 9×9 81, जहाँ 81 आए वहाँ से सीढ़ी का पहला स्टेप चढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये होता है दोस्तों सीढ़ी चढ़ाई के लिए नापने का जो है तो प्रोसेस। ऐसे नापते हैं सीढ़ी चढ़ाने का कैलकुलेशन। अभी मान लीजिए सीढ़ी में कैलकुलेट करना नहीं आता, कहीं से भी चढ़ाना स्टार्ट कर दिया, वो आधी दूर में जाके फिर नहीं चढ़ेगी या खिसकने का दिक्कत रहेगा। तो अपने को प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए ईंटें रखने के लिए ताकि वो खिसके नहीं। तो दोस्तों, ये होता है सीढ़ी चढ़ाने के लिए कैलकुलेशन। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा।
अब मैं बारीकियां बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा, सीढ़ी चढ़ा के भी आपको दिखाता हूं और साथ साथ में आपको बारीकियां भी बताते चलता हूं। तो अगर आप नए हैं, मिस्त्री बनना है आपको, मिस्त्रियाना का काम करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आज मैं आपको पूरा गाइड करूँगा सीढ़ी चढ़ाने के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम घोला। घोला डालने से क्या होता है दोस्तों कि जो अपना मसाला होता है उसकी पकड़ अच्छी हो जाती है। तो मैं ये टेप रखता हूँ और इसमें ये घोला मेरा बना हुआ पहले से ही रखा है, तो इसको डालता हूँ। आप कैसे भी डाल सकते हैं, चाहे तो किसी बर्तन से डाल सकते हैं या तो ऐसे भी डाल सकते हैं। घोला डालने का मेन मतलब है कि जो अपना मसाला है वो जो ये जीना ढाला हुआ है उससे बढ़िया से चिपक जाए, चिटके विटके नहीं, है ना। तो ये मजबूती का जुगाड़ है कि मजबूती से काम हो। अब इसी के ऊपर मैं पटकवाऊंगा मसाला। देखिए दोस्तों, घोला अच्छे से डाल लें, कहीं बचे नहीं। घोला जितना बारीकी से डालेंगे, बारीकी मतलब ये खाली जगह नहीं बचनी चाहिए। घोला डालने का यही मतलब होता है, खाली जगह नहीं होनी चाहिए। डालिए मसाला इसमें। ये हुआ मसाला दोस्तों। दरअसल ये तो बहुत भागत है हो, ये बहुत छिटका मारी है। मैं ऐसे उतरत ना बनी करा, उतरिए करा कहाँ उठे से हैं। ऐसा देखी मसाला सुनी थे, दू तगाड़ी तीन तगाड़ी भर के एंठे रख दे, एंठे ले आके अब फिर उतर के आके एंठे से अदई दे, वो ज़्यादा बेहतर पड़ी। वो सब भाग जाई ना, यहाँ वहाँ ऐसा भागी। यह भागा था, नहीं, ये देखी ना वहाँ सब फलक्का मारा था। यहीं रख ले, यहीं तगाड़ी में रखी, यहाँ तगाड़ी ले और बल्कि 2-4 तगाड़ी ले तो भर इनके धई लैब करा। हाँ ले ये तगाड़ी और तगाड़ी ले आई। हाँ 4 तगाड़ी भर धई के नीचे आके पहुँचा दे। हम लेके आई थे होगा 4 तगाड़ी दे दी तो भर के धई नहीं, फिर उतर के आके दे देंगे। तू पंचे पहले दोनों जन ईंटा ढो के धई दे, अब फिर दोनों जन बारू चढ़ा ली है। ऐसा करा, दो जन इकट्ठा हुई करा तो ज़्यादा सही पड़ेगा। ठीक है, जाइए अब आप लोग। तो दोस्तों घोला डालने के बाद अब सबसे पहला स्टेप आता है ईंट लगाने का आइडिया। सीढ़ी चढ़ाने के लिए ईंट कैसे लगाते हैं। दरअसल दोस्तों मैं आपको वीडियो बना के और दिखा रहा हूँ, तो शुरू से नहीं दिखा पा रहा हूँ। हालांकि जो आइडिया मैं बताया उसी आइडिया से सीढ़ी का स्टार्टिंग हुआ है, उसी से जुड़ाई किया हुआ है। अब मैं यहाँ से 4 स्टेप जुड़े हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मसाला बहुत गीला है, मसाला इतना गीला सीढ़ी के लिए नहीं होना चाहिए। ये मसाला थोड़ा सा टाइट कीजिए, है ना। ये पानी गिर रहा है, फिर पैर रखूँगा तो वो भसक जाएगा। थोड़ा सा टाइट चाहिए, मोखने के लिए थोड़ा सा गीला रहेगा तो चलेगा। मोखाई मतलब ईंटों की संध में भरने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसी ईंटें लगाएंगे और टेप से इसको नापेंगे। ये जो है पैर रखने का स्टेप, इसको नापेंगे कि कितना दूरी में है, उसको एडजस्ट करना। अगर कम जगह पड़ रही है उसको कैसे एडजस्ट करना होता है वो भी मैं दिखाता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों लेता हूँ टेप। और हाँ, सीढ़ी जोड़ने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक होना चाहिए आपको टेप नापने के लिए, और एक होना चाहिए साहुल, और जो कन्नी होती है तो वो तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जगह देखिए मुझे कम पड़ रही है, बोलें तो 8.5। अब मुझे आधा इंची बढ़ाना है। तो आधा इंची बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं दोस्तों। सीढ़ी चढ़ाना है और जगह कम पड़ रही है, 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है
कि हम यहाँ थोड़ा मोटा मसाला लगा लें तो ये ईंटा ऊपर हो जाएगा, तो ये ज़्यादा इधर चढ़ जाएगा, तो यहाँ स्टेप बराबर मिलेगा। और दूसरा रद्दा लगाएंगे उसमें पतला मसाला लगा के और उसको एडजस्ट कर देंगे। और हाँ दोस्तों, सीढ़ी चढ़ाने में आधी दूर तक प्रॉब्लम होती है। नीचे सीढ़ी जब चढ़ाना चालू करेंगे तो हो सकता है आधी दूर तक में आपको जगह बहुत कम पड़े और ये ईंटा ऐसे एडजस्ट करके लगाना पड़े। हाँ, तो वहाँ तक आप एडजस्ट करके लगाइए, घबराइए नहीं। आधी दूर के बाद फिर उधर जब चढ़ाएंगे ना तो उधर अपने आप सीढ़ी आ जाती है, जगह मिल जाती है। तो अगर बीच में 1-2 स्टेप एडजस्ट करना पड़ रहा है तो आप वो कर लीजिए, अगर सही से सीढ़ी चढ़ाना है तो। दोस्तों, जैसा कि मैं बताया कि 2 तरीके से एडजस्ट किया जाता है। पहला तरीका ये है कि इसको जो है तो मसाला उठा के, और मसाला ज़्यादा ही मोटा हो रहा है और फिर भी ये ईंटा आगे नहीं जा रहा है, यहाँ अपने को बराबर जगह नहीं मिल रही, तो हम ईंटा का ये वाला कोना छील देंगे। ये कोना छील देंगे तो ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, तो इधर से ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ अपने को स्पेस मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा मसाला ही लगा के और ऊंचा कर लेता हूँ। अपने को जगह तो चाहिए, स्टेप बराबर चाहिए, तो मैं वो करता हूँ। दोस्तों, मसाला गीला बहुत है, मसाला गीला नहीं होना चाहिए सीढ़ी जोड़ने के लिए, नहीं तो फिर वो ईंटें जो है तो भगने लगती हैं। जैसा सीढ़ी जोड़ने के लिए क्या होता है, आदमी उसी के ऊपर जो जोड़ाई करते हैं उसी के ऊपर तो पैर रख के जोड़ना होता है। तो अगर हम उसी के ऊपर पैर भी रखेंगे और जोड़ाई भी करेंगे तो वो ईंटा नीचे भसक सकता है और अपना सीढ़ी का जोड़ाई ख़राब हो सकता है। तो ऐसा ना करें दोस्तों, मसाला थोड़ा सा टाइट रखें। और जगह कम बच रही तो यहाँ आप गिट्टी भी भर सकते हैं, बढ़िया सा बनवा लीजिए गिट्टी। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा गिट्टी फंस रहा है, एक कन्नी से नहीं फूटेगा तो हथौड़ी से फोड़ेंगे। ये गिट्टी विट्टी जो फंसे तो उसको छांट वाँट दीजिए, ताकि अब इसको हम नापेंगे, देखते हैं कितनी जगह बच रही है। ज़्यादा ही हो गया इधर, हाँ ये दोस्तों ऐसे इसको नाप लेंगे और ये किनारे वाला नाप लेंगे। ये नाप लिए दोस्तों। और इसको नापने के बाद जो है तो सूता लगाएंगे। और यहाँ जो छोटा सा डेली बच रहा है तो डेली लगा देंगे। चलो टेप कर। और नीचे भी रखा जाए, फिर उठा लेंगे। ये दोस्तों यहाँ बच रहा था, इसको लगा दिए। अब लेंगे साहुल। तो पहले स्टेप में साहुल आप ये किनारे में ले सकते हो। ये किनारा जो है ना, जो जीना ढला हुआ है, तो उसको बराबर करने के लिए आप ऐसे साहुल ले सकते हो ताकि बराबर आ जाए, है ना। और इसको भी ले सकते हैं ये ऐसे। और फिर यहाँ से साहुल ऐसा गुरमेट के, ये ईंटा तो हमने नाप के रखा है और ये वाला ईंटा भी नाप के रखा है। तो इसको अब सीधा कर लेंगे, इन सब ईंटों को एक लाइन में सीधा ऐसे। ये दोस्तों ये हो गया सीधा। अब इसको मोख देंगे मतलब मसाले से भर देंगे। और जैसा कि मैं बताया दोस्तों कि ये दरअसल हम लोग 4 स्टेप जोड़ चुके हैं, ये 5वां स्टेप है। तो 5 फुट की ऊंचाई में 5वां स्टेप मतलब आधी दूर हम लोग पहुंच गए हैं। मसाला का जो रेशियो है, सीमेंट रेशियो, तो वो जो है तो उसको 5 एक का बनाएं या तो 4 एक का भी बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कितना मजबूत आपको सीढ़ी चाहिए, उस हिसाब से आप बनाएं। मतलब 5 तगाड़ी बालू, 1 तगाड़ी सीमेंट, इतना काफ़ी होता है मेरे हिसाब से तो। और बाकी आप लोग जो जोड़ते हैं, जो मिस्त्री का काम करते हैं, वो कैसे करते हैं वो कमेंट में बता सकते हैं कि हम लोग कितने का रेशियो से सीढ़ी जोड़ते हैं। जोड़ना चाहिए जिनको आइडिया है। अब अगर यहाँ
थोड़ी जगह बच रही है तो इसलिए मैं मसाला भर दे रहा हूँ। अगर ज़्यादा जगह बच रही है तो फिर आप गिट्टी का इस्तेमाल करें या छोटे छोटे ईंटों के टुकड़े होते हैं, पहले उनको भर दें, गिट्टे पत्थर कुछ भर दें बराबर से, और फिर उसके ऊपर मसाला डालेंगे तो वो भी बेहतर होता है। और थोड़ी जगह बच रही है, अगर गिट्टी विट्टी ज़्यादा लगाने का नहीं है या कि गिट्टी नहीं है तो फिर आप मसाले का यूज़ करें। मसाला क्या होता है कि मसाला मसाला होता है, गिट्टी गिट्टी होती है। तो दोस्तों ये मैं आपको साथ में ज़रूरी बातें भी बताते जा रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई भी काम करें तो खाली मैं बता दूँगा, बारीकियाँ नहीं बताऊँगा, तो फिर आप वो काम जब करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे। और हाँ दोस्तों, जैसा मैं नाप लेने के लिए बताया ना कि ऐसे ऐसे नाप लेते हैं, नाप वैसे ही लेना होता है। हाँ, आप जैसे ऊंचाई, थोड़ा सा और एक बार मैं आपको समझा ही देता हूँ। जैसे ऊंचाई जो होती है ये स्टेप की, तो वो जब बढ़ाएंगे घटाएंगे तो फिर वो अपने को उतने हिसाब से दूर से लेना पड़ेगा। या ज़्यादा ऊंचा कर रहे हैं उतना पास 6.5 इंची का ले रहा हूँ, तो 6.5 और 9.5 का ले रहा हूँ, उस हिसाब से मैं नाप के और बनाया हूँ। लेकिन प्रोसेस सेम ही रहती है कैलकुलेशन का मतलब सबसे पहले ऊंचाई नापेंगे, उसको इंच में कन्वर्ट करेंगे, इंच में फिर अपने पास कितनी जगह है उस हिसाब से स्टेप की लंबाई को एडजस्ट करेंगे, चाहे तो 8 इंची आए, 9 इंची आए, 10 इंची आए, जगह कितनी बच रही है। जैसे 2 मंजिला 3 मंजिला जब मकान बनता है तो वहाँ जगह कम पड़ जाती है, तो उस हिसाब से एडजस्ट भी करना होता है। तो उस हिसाब से हम नाप लेके और उतने का स्टेप से फिर उतनी दूरी से जुड़ाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों। अब दरअसल देखिए दोस्तों, मसाला गीला है ना, हो गया। चलिए, पहला स्टेप था इसलिए गीला मसाला आ गया था, हालांकि मैं बनवा लिया हूँ टाइट मसाला। टाइट मसाले से जुड़ाई कर रहा हूँ। अब ये बीच का स्टेप है तो यहाँ जगह कम पड़ेगी, यही चीज़ मैं दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जगह भी कम पड़ेगी और पूरा एनालिसिस भी दे सकता हूँ, तो वो मैं लाइव भी करके दिखा सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों वीडियो अगर मैं पूरा सीढ़ी जोड़ने का बनाऊँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दिखाकर वो वीडियो बनाना चाहता हूँ, ताकि आप वहाँ की चीज़ें समझ भी सको। नॉर्मल जो है तो वो तो इच्छा रखने वाला, जो मतलब वसूलियाना का काम करने की इच्छा रखता है, वो सभी को मालूम ही होगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और कि मैं काम थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें बता भी रहा हूँ आपको, इसलिए उतनी स्पीड से काम नहीं कर पा रहा हूँ और बताते बताते ना कर पाऊँगा। तो अभी मैं ये पहला स्टेप आपको जोड़ के दिखाता हूँ, फिर इसकी फिनिशिंग कैसे करनी है उसकी भी ज़रूरी बातें बताऊँगा, फिनिश करके दिखाऊँगा कि कैसे सीढ़ी फिनिशिंग के साथ बनाई जाती है, ईंट की चिनाई वाली सीढ़ी। क्योंकि सीढ़ियाँ दोस्तों कई तरह की बनती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा 5वां रद्दा है, यहाँ पे फंस रहा है ईंट, मतलब हमें इसमें रखने के लिए मतलब थोड़ा सा 2 सूता ईंटा कम पड़ रहा है। तो इसके लिए अब मैं मसाला ज़्यादा मोटा तो कर नहीं सकता, क्योंकि फिर अपनी ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी। ये 4 इंची अभी हो रहा है और आधा इंची मसाला रख के और इसको रखेंगे तो 6.5 इंची हो जाएगा। तो इसलिए मसाला ज़्यादा मोटा नहीं कर सकते, तो इसको हम ये कोना फोड़ेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताया कि जब बीच में आप लोग जाएंगे ना, जीना के बीच में जुड़ाई करते करते, तो फिर अपनी ईंट के लिए थोड़ा सा जगह कम पड़ती है बीच में। तो आप कैसे एडजस्ट करते हैं, ईंटा का कोर फोड़ के और उसको लगा देंगे, और लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना होता है। फिर अपन करेंगे नीचे वाले ईंटों से साहुल, ऐसे करेंगे साहुल। ये नीचे वाला ईंटा में यहाँ मिला लिया, ये साहुल में है, और इसको मिला लिया। और एकदम अगर फ्रेश सीढ़ी चाहते हैं तो आप बगल से सूता बांध सकते हैं, ये साइड से सूता बांध सकते हैं, या कि फिर जीना सीधा ही हो तो उसमें साहुल कर करके और सीढ़ी को चढ़ाएंगे। फिर ऐसे लगाएंगे साहुल का सूता, वहाँ साहुल रखेंगे, पूरा घुमा के इस ईंटे में लगाएंगे। और सबसे पहले जो ईंटें फंस रही हैं उनको अंदर ढोसेंगे, क्योंकि जो ईंटें फंस रही हैं तो वो फिर डिस्टर्ब करेंगे। और हाँ दोस्तों, मसाला एक बराबर बिछाएं, कोई भी काम हो, चाहे जुड़ाई का कोई भी काम हो, जितना बराबर आप मसाला बिछाएंगे उतना
बराबर जुड़ाई आएगी। ये आप मानते हो कि नहीं, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मेरा तो यही मानना है। ये देखिए दोस्तों, मसाला गीला होने के कारण ये जो मैं डेली लगाया था छोटी सी, तो वो अभी भाग रही है, और ये भागेगी तो ये फिर दिक्कत करेगी। जब हम लोग चढ़ेंगे इसी में जुड़ाई करेंगे तो ये फिर भागेगी तो दिक्कत करेगी। तो इसके लिए मसाला ज़्यादा ढीला ना रखें। ये देखिए दोस्तों, ये ईंटें भाग रही हैं क्योंकि नीचे का मसाला भी थोड़ा मोटा है। और चलिए कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा इसको। उसका भी आइडिया है। उसके लिए थोड़ी सी सूखी सीमेंट चाहिए। सूखी सीमेंट डाल के और इसका पानी सुखा दिया जाएगा तो एडजस्ट हो जाएगा, या कि फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया है अपना पहला स्टेप कंप्लीट। और स्टेप कंप्लीट करने के साथ साथ दोस्तों मुखाई अच्छे से करें, ऐसे जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मुखाई चारों तरफ से बढ़िया से, जितना अच्छा मुखाई करेंगे, मुखाई मतलब मसाला की भराई, मसाला जितने अच्छे से भरेंगे उतना मजबूत रहेगा सीढ़ी और कमज़ोर नहीं होगा। अगर मुखाई अच्छे से नहीं होती है दोस्तों तो फिर ईंटें उखड़ जाती हैं बाद में अपनी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी ईंटें ना उखड़ें, तो इसके लिए मुखाई अच्छे से करवाएं। अगर आप मालिक हैं, आप काम करवा रहे हैं, तो आप मुखाई के लिए बोल सकते हैं कि भाई मुखाई अच्छे से करिएगा ताकि सीढ़ी का ईंट उखड़े नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, अपना सीढ़ी बन के रेडी है। और जैसा कि मैं बताया कि इसको फिनिशिंग कैसे करनी है, तो फिनिशिंग के लिए दोस्तों यहाँ मुखाई अच्छे से करें, साइड से भी मुखाई अच्छे से कर दें। और मुखाई करने के बाद हो सके तो अगर कुछ दिन तक इसको छपाई नहीं करना है, टाइल्स नहीं लगवाना है, तो इसमें जो है तो घोला बना के बढ़िया, और घोला डाल के, और जो सींक झाड़ू होता है उससे ऐसा उसको घोले को फैला दें, तो ये जो है जॉइंट ईंट का वो मजबूत हो जाएगा, उखड़ेगा नहीं। तो इससे बढ़िया फिनिशिंग भी आएगी और बढ़िया देखने में भी सफाई से सीढ़ी की जुड़ाई लगेगी। तो दोस्तों ये है ईंटा से चिनाई की सीढ़ी जो जोड़ी जाती है, उसको जोड़ने का तरीका है। और अगर आप गिट्टी से ढलवाएंगे तो वो भी बेहतर होता है, लेकिन ऐसा भी पहले से ज़माने से बनते हुए आ रहा, तो ऐसी भी बनाई जाती है। वैसे भी अब जितना टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उतना नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। और अगर कुछ नहीं सीखा, कहीं नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट करिए और मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि कैसे इसका नाप लेना है। तो सबसे पहले ऊंचाई नापेंगे कि जितनी ऊंचाई में सीढ़ी चढ़नी है तो उसकी ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई को इंची में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 5 फुट है तो 12 इंची का 1 फुट होता है, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब 60 इंची को जो ट्रेड लेने हैं तो वो इंची में डिवाइड करेंगे, 6-6 इंची के ट्रेड लेने हैं या 7-7 इंची के। अगर जितने इंची के लेने हैं उतने से डिवाइड करेंगे, तो 6 दाहम 60, अगर 6-6 इंची के लेंगे तो 10 ट्रेड आएंगे, है ना। तो 10 ट्रेड का अब ये जो है तो राइजर नापेंगे कि जैसे 9.5 इंची या 9 इंची का लेना है तो 9 दाहम 90 इंची आएगा। तो हम वहाँ से जहाँ तक सीढ़ी चढ़नी है वहाँ से इधर के लिए दूरी 90 इंची से जुड़ाई सीढ़ी की स्टार्ट करेंगे। हाँ दोस्तों, खास टिप, जहाँ आप घबराएं नहीं कि जब आप जीना के बीच में जुड़ाई करने पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ती है तो ईंटा एडजस्ट करना पड़ता है। तो ईंटों का कोना फोड़ के और उसको लगाएंगे, और फिर उसके बाद उसको रखने के लिए जगह मिल जाएगी तो रख के और उसको जोड़ेंगे। और जो ये पीछे ईंटा की जगह बचती है, तो अगर ज़्यादा जगह बच रही है तो आप छोटे छोटे ऐसे ईंटों के टुकड़े फोड़ के, तोड़ के, थोड़ा बड़े बड़े जितने में बराबर रहे, लेवल रहे, उतना डाल सकते हैं। या गिट्टी का मसाला भी बना के वहाँ डाल सकते हैं। और थोड़ी जगह बच रही है तो उसमें मसाला भी डाल के और काम किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने सीढ़ी जुड़ाई का पूरा एकदम एनालिसिस देखा है तो पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है और आपका तो कुछ नहीं जाता है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों ये समझकर, छोटा भाई समझकर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, किसी दूसरे धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।